आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस शामुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग द्वितीय एपिसोड में नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि द्वारा विरचित है, उसका शांगोपांग अध्ययन करने के लिए समुपस्थित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यकमानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये दिशः प्राच्यादिदिशाः कालाः भूतभविष्यवर्तमानलक्षणाः ते आदौ येषां तैः अनवक्षिन्ना अपरिमिता अनन्ता अन्तरहिता चिन्मात्रा ज्ञानमयी मूर्तिः स्वरूपं यस्य तस्मै स्वानुभूत्येकमानाय स्वस्य आत्मनः अनुभूतिः अनुभवः एकं केवलं मानं प्रमाणं यस्य तस्मै शान्ताय शान्तिस्वरूपाय तेजसे प्रकाशरूपाय ब्रह्मणे नमः नमस्कारोस्तु। अर्थात दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय, अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले, केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य, शांत एवं ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। संस्कृत में यदि भावार्थ लिखने के लिए आए, यस्य ब्रह्मणस्वरूपं दिक्कालादिभिः अपरिमितम् अनन्तं तथा ज्ञानमयं वर्तते, यस्य अस्तित्वस्य एकं मात्रं प्रमाणं मनुष्यस्य अनुभवो विद्यते, यच्च शान्तिमयं ज्योतिरूपं चास्ति, तस्मै नमस्कारोस्तु। ठीक है। दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये, जिस पर ब्रह्म का स्वरूप दिशा काल आदि से अपरिमित है, अर्थात दिशा काल आदि में जिसे बांधा नहीं जा सकता, अनंत है, जिसका पारावार नहीं है और ज्ञानमय है, उसे। तो समास देखते हैं। दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ दिशा और काल का। दिक्कालाः आदयः आदौ येषां ते दिक्कालादयः बहुव्रीहि समास। यहाँ आदि पद से सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को समझना चाहिए। दिक्कालादिभिः अनवक्षिन्ना, दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना तृतीया तत्पुरुष समास। न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता नई बहुव्रीहि समास है। चिदेव चिन्मात्रा मयूरविंशकादित्वात् नित्य समासः, अर्थात दिशा और काल का यहाँ पर द्वंद्व समास है। फिर दिक्कालादिभिः अनवक्षिन्ना ये तृतीय तत्पुरुष समास है। न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता, इसमें नई बहुव्रीहि समास है। चिदेव चिन्मात्रा ये मयूरविंशकादित्वात् नित्य समासः, मयूरविंशकादि समास है। ठीक है। और दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना अनंता चिन्मात्रा, अब इनको जोड़ देंगे तो दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंत चिन्मात्रा। ठीक। अब दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंत चिन्मात्रा मूर्ति यस्य तस्मै, तो ये मूर्तये का विशेषण बना देंगे। ठीक है। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अब दूसरी प्रकार से भी यहाँ समास किया जा सकता है। चिन्मात्रम मूर्ति तत्चिन्मात्रम मूर्ति दिक्कालाद्यनवक्षिन्नं तत् अनंतम इति दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंतम विशेषणोभयपद कर्मधारे है ना, खंज कुब्जः की तरह। और दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंतम च तच्चिन्मात्रमूर्ति इति दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्ति, है ना। तस्मै दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये। ठीक है। दूसरी प्रकार से समास जो किया गया है, एक प्रकार से आपको आ जाए वो भी बहुत है। चिन्मात्रम मूर्ति ही तच्चिन्मात्रम मूर्ति ही दिक्कालाद्यनवक्षिन्नं तदनंतम दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंतम विशेषणों भयपद तत्पुरुष कर्मधारे हो जाएगा ये। और दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंतम च तच्चिन्मात्रमूर्ति दिक्कालाद्यनवक्षिन्नानंत चिन्मात्रमूर्ति तस्मै, ऐसे कर देंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मूर्छ से अक्तिन प्रत्यय होगा तो मूर्ति बन जाएगा। स्वानुभूति एक माना है, जिसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण मनुष्य का अपना निजी अनुभव ही है, अर्थात जो आत्मानुभव द्वारा जानने योग्य है उसे। तो स्वस्य अनुभूति, स्वानुभूति षष्ठी तत्पुरुष समास। एकम मानम, एक मानम कर्मधारय समास।
स्वानुभूति ही एकम मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत्, ये बहुव्रीहि समास है, चतुर्थी विभक्ति का निर्देश है। मीयते अनिति मानम मांग धातु से लिट प्रत्यय होगा। प्रत्यक्षम प्रमाणम इति चार्वाकाः, इससे आपको लेना देना नहीं। आगे शांतम सम उपसमय धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर शांत यह पद निष्पन्न होगा। तस्मै शांताय, चतुर्थी यहाँ क्यों हुई है तो कारण बताते हैं। यहाँ स्वस्ति नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा नमः के योग में समस्त पदों में चतुर्थी है। ठीक है मित्रों। और आशीर नमस्क्रिया वस्तुर निर्देशाओ वापि तन्मुखम, ऐसा दंडी जी ने मंगलाचरण बताया है ना, 3 प्रकार का। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। मूर्ख पद्धति। अब बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भाषितम्। बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, बोद्धारः परिज्ञातारः मत्सरग्रस्ताः मत्सरेण असूयया ग्रस्ताः आक्रांताः प्रभवः राजानः स्मयदूषिताः स्मयेन गर्वेण दूषिताः विकृताः दुर्विनीताः इति यावत् अन्ये च इतरे च जनाः इति शेषः। अबोधोपहताः अबोधेन अज्ञानेन उपहताः नष्टाः। सुभाषितं सूक्तिः अंगे अवयवे अभ्यंतरे इति यावत् जीर्णम अजीर्यत अंतर्निहितम इत्यर्थः। पंडितगण जो हैं वे द्वेष से ग्रस्त हैं, नृपवर्ग गर्भ से चूर है, दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं। अतः बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया, अभी तक बाहर नहीं निकला, किससे कहा जाए तो भी कुछ कहता हूँ। ऐसा भर्तृहरि जी विचार कर इन सुभाषित श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत में इसको लिखना होगा। तो शिक्षिताः असूयन्ति राजानः गर्वदुर्विनीताः सन्ति अतस्ते सुभाषितं न शृण्वन्ति अन्ये जनास्तु अज्ञानेन विक्लवाः सन्ति ते सुभाषितं किं जानीयुः। अतः सुभाषितं मदीयान्तःकरणे अजीर्यत नाद्यापि बहिरभवत् तथापि वक्ष्यामि। बोद्धारः जानने समझने वाले लोग, शिक्षित लोग, बुद्ध से त्रिच करेंगे, बहुवचन बन जाएगा बोद्धारः। मत्सरग्रस्ताः, तो मत्सरेण ग्रस्ताः, मत्सरग्रस्ताः यहाँ पर ग्रस्त धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो कर्म अर्थ में तो ग्रस्त बन जाएगा। अब मत्सरेण ग्रस्ता तृतीय तत्पुरुष समास है। स्मयेन दूषिताः, स्मय दूषिताः, स्मि धातु से अप प्रत्यय करेंगे तो स्मयः बन जाएगा। दूष निच अक्ता करेंगे तो दूषितः बन जाएगा। स्मयेन दूषिताः तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो स्मयेन दूषिताः यह समस्त पद होगा तृतीय तत्पुरुष समास में। अबोधोपहताः, न बोधा अबोधा, बुध धातु से हम जब घई प्रत्यय करेंगे तो बोधा बन जाएगा। न बोधा अबोधा नहीं तत्पुरुष समास। और उपहता है, यहाँ पर उपहन अक्ता है तो अबोध उपहता, यहाँ पर अबोध प्लस उपहता गुण संधि हो गई है। अबोधेन उपहता अबोधोपहता, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है। भाव यह है कि बोद्धा और प्रभु के अतिरिक्त जो लोग हैं वो ज्ञान के मारे हुए हैं, उन्हें सुभाषित सुनाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। सुभाषितम सुंदर वचन, सुपसर्ग पूर्वक भास धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा तो सुभाषितम बन जाएगा। अब जीर्णम ज्रीवयौहानो धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर जीर्णम बन जाता है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। आगे श्लोक देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं न रञ्जयति। अज्ञः मूर्खः सुखम अनायासेन आराध्यः प्रसादनीयः विशेषज्ञः विशिष्टज्ञाता सुखतरम अतिशय अनायासेन आराध्यते प्रसाद्यते ब्रह्मा विधाता अपि ज्ञानलव दुर्विदग्धं ज्ञानस्य बोधस्य लवेन लेसेन दुर्विदग्धं पंडितमानिनं नरं मनुष्यं न रंजयति न प्रीणयति। कहने का मतलब यह है कि अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ पंडित तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन रंग थोड़े ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। भावार्थ लिखना होगा तो मूर्खो जनः अल्प प्रयासेन प्रसादयितुं शक्यः अधिक ज्ञानशाली तो अत्यंतम अनायासेन प्रसाद्यते किंतु पंडितवन्यम
पुरुषं ब्रह्मापि प्रीणयितुं न शक्नोति का कथा तर्हि इतरेषां नराणां। अज्ञः यहाँ पर नज्ञः अज्ञः ऐसा नहीं तत्पुरुष समास है। जानातीति ज्ञः इगुपधज्ञ प्रीकिरः कः इत्यनेन सूत्रेण क प्रत्ययः। तो यहाँ पर ज्ञा धातु से का प्रत्यय होगा और नहीं तत्पुरुष समास होगा तो अज्ञः बन जाएगा। सुखतरम सुखम माने आसानी से, यहाँ पर क्रिया विशेषण होने के कारण द्वितीय है। सुखतरम यहाँ पर तरप प्रत्यय हुआ है। सुख इस प्रातिपदिक से तरप प्रत्यय होगा। द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयष्णो इत्यनेन सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। आराध्य आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से णित प्रत्यय होगा तो आराध्य बन जाएगा। राध दिवादिगण की धातु है। विशेषज्ञ विशेषम जानाति विशेषज्ञ विशेष उपपद रहते ज्ञा धातु से का प्रत्यय होगा। आतोनुत्सर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो दुर्विदग्धम में दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, दह धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो विदग्ध बन जाएगा। और दुर्विदग्धम यहाँ पर सुप्रादि समास हो गया है। दुष्टम यथा तथा विदग्धा दुर्विदग्धा प्रादि समास है। अब ज्ञान लव दुर्विदग्धम में ज्ञानस्य लवः ज्ञान लवः षष्ठी तत्पुरुष है। तेन दुर्विदग्धा ज्ञान लव दुर्विदग्धा तृतीय तत्पुरुष समास है। नरम का विशेषण है। रंजयति यहाँ पर रंज रागीय धातु है और ऋणिच प्रत्यय करके लट्लकार में रूप चल जाएंगे। रंजयति रंजयतः रंजयंती ऐसे करके। इस श्लोक में रंजन का संबंध होने पर भी असंबंध बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें आर्य छंद है। आर्य का लक्षण यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सार्या। अब मूर्ख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये बता रहे हैं। प्रसह्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकरः ग्राहः तस्य वक्त्रे मुखे दंष्ट्राणाम् अग्रदशनानाम् अंतरात् मध्यात् प्रसह्य बलात्कारेण मणिं रत्नम् उद्धरेत् उद्धर्तुं शक्नुयात्। प्रचलदूर्मिमालाकुलं प्रचलन्तः दोलायमानाः ऊर्मयः तरंगाः तेषां मालाभिः श्रेणीभिः आकुलं संकुलं समुद्रं सागरमपि संतरेत् पारं गच्छेत्। कोपितं क्रुद्धं भुजंगमपि सर्पमपि शिरसि मस्तके पुष्पवत् कुसुमवत् धारयेत् धारयितुं शक्नुयात्। तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तं प्रतिनिविष्टस्य दुराग्रहाविष्टस्य मूर्खजनस्य मूढ़नरस्य चित्तं मनः न आराधयेत् न प्रसादयितुं शक्नुयात्। हिंदी अनुवाद आप देख पाएंगे। चाहे कोई व्यक्ति मगर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है, लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैर कर पार कर सकता है, अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सर्प को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे संस्कृत भावार्थ देखें। नरः ग्राहस्य मुखे हस्तं प्रवेश्य तस्य दंष्ट्रामध्यात् मणिं निष्कासयितुं कदाचित् प्रभवेत्। उल्लोलकल्लोलोज्जृम्भितं समुद्रमपि बाहुभ्यां कदाचित् तरितुं शक्नुयात्। क्रुद्धं विषधरमपि समस्तके पुष्पवत् कदाचित् धारयितुमर्हेत्। किन्तु दुरभिनिवेशयुक्तमूर्खजनचित्तं सन्तोषयितुं न कदापि प्रभवेत्। सर्वेषाम् उपायानां प्रतिहतत्वात्। मकरवक्त्र दंष्ट्रांतरात् माने घड़ियाल के मुख की दाढ़ों के बीच से वक्ति अनेनिति वक्त्रम वच से त्र प्रत्यय हो जाएगा। दृश्यते अनया इति दंष्ट्रा, तो दंष्ट्रा से दंश धातु से स्ट्रन प्रत्यय होगा तो दंष्ट्रा बन जाएगा। मकरस्य वक्त्रम मकर वक्त्रम तस्मिन् दंष्ट्राः मकर वक्त्र दंष्ट्राः तासामंतरम मकर दंष्ट्रांतरम तस्मात् दंष्ट्रांतरात्। ऐसा ये समास है। अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति हुई। भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है। ठीक है। तो मकरस्य वक्त्रम मकर वक्त्रम तस्मिन् दंष्ट्राः मकर वक्त्र दंष्ट्राः तासामंतरम
मकरवक्त्रदंष्ट्रांतरम तस्मात् मकरवक्त्रदंष्ट्रांतरात् प्रसह्य प्राउपसर्गपूर्वक सह धातु मर्तणे अर्थे में जो धातु है इससे लेप प्रत्यय करेंगे प्रसही बन जाएगा। उद्धरित विधिलिंग लकार का उदहरी विधिलिंग शकिलिंगिचा, इस सूत्र से शक्यार्थ में जो है विधिलिंग लकार हुआ है। और प्रचलदूर्मि माला कुलम, तो प्रचलन्तः ऊर्मयः प्रचलदूर्मयः तेषां माला, तो प्रचलदूर्मि माला ताया या ताभी आकुलः, तो प्रचलदूर्मि माला कुलः कुलम है ना, तम प्रचलदूर्मि माला कुलम। कोपितम यहाँ पर कोपः संजातः अस्येति कोपितः, कुप कोपे धातु से इतच प्रत्यय हो जाएगा है ना। कुप को घई कर, कुप धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो कोप बनेगा। और कोपः अस्य संजातः, इस अर्थ में तारकादिभ्यो इतच से इतच प्रत्यय हो जाएगा। भुजंगम भुजम कुटिलम यथा गच्छति इति भुजंगः, तो भुजगम खप्च गमेह श्रुपि वाच्य है इत्यनेन। पुष्पवत पुष्पेन तुल्यम पुष्पवत इति विग्रहे पुष्प से वति प्रत्यय हो जाएगा, तेन क्रिया तुल्यम क्रिया चेदवती से, तो पुष्पवत बन जाएगा। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रति उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो प्रतिनिविष्ट बन जाएगा। मूर्ख मुह्यति इति मूर्खः, मुह धातु से खा प्रत्यय और उसको मूर आदेश हो जाएगा। मुहः खो मूर्च इत्यौणादिक सूत्रेण, माने मुह धातु है उससे खा प्रत्यय होगा और मूर आदेश हो जाता है। सूत्र देखिए लिखा मुहः खो मूर्च इत्यौणादिक सूत्रेण, यह औणादिक सूत्र है, इससे हो जाता है। मूर्खः एव जनः मूर्ख जनः मयूरवंशकादित्वात् रूपक रूपः। और प्रतिनिविष्टः मूर्ख जनः, यह कर्मधारय समास, तस्य चित्तम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, अर्थात प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, यहाँ पर प्रतिनिविष्टः मूर्ख जनः, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः तस्य चित्तम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, ऐसा समास हुआ है। दोनों जगह कर्मधारय। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन में भी मूर्खः एव जनम, मूर्खः एव जनः, मूर्ख जनः यहाँ पर मयूर वंशकादित्वात् कर्मधारय समास मान लीजिए। और यहाँ दोबारा जब हम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन को जोड़ेंगे तो कर्मधारय समास है, और कर्मधारय करने के बाद चित्त को से जब मिलाएंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आराध्या में आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से णित प्रत्यय है और आराधयेत में विधिलिंग लकार का प्रयोग है। आगे लभेत चिकताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन ससविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। आगे के क्रम में कहते हैं यत्नतः पीडयन्, यत्नतः प्रयासेन शिकतासु बालुकासु अपि तैलं स्नेहं लभेत प्राप्तुं शक्नुयात्। पिपासार्दितः पिपासया पातुम् इच्छया अर्दितः पीडितः जनः मृगतृष्णिकासु मरीचिकासु सलिलं जलं पिबेत पातुं शक्नुयात्। पर्यटन परिभ्रमण कदाचित् कस्मिंश्चित् समये शशविषाणं ससस्य सशकस्य विषाणं शृंगम अपि आसादयेत् लब्धुं शक्नुयात्। तो किंतु मूर्ख प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम प्रतिनिविष्टः दुराग्रह युक्तः मूर्खजनः सठः तस्य चित्तम चेतः न आराधयेत् न आराधयितुं शक्नुयात्। कहते हैं परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता पेरता कोई तेल निकाल ले, प्यास से व्याकुल कोई मृग तृष्णा का जल भी पी ले, इधर उधर घूमता फिरता कोई खरहे का सींग भी पाले, लेकिन जिद्दी मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्यः केनचित् अद्भुत यंत्रेण मर्दयन् बालुकासु तैलं प्राप्तुं शक्नुयात्। पिपासया आकुलः व्याकुलः कश्चित् मरुमरीचिकासु जलं पातुं शक्नुयात्। तथा इतस्ततः परिभ्रमन् कश्चित् कदाचित् सशकशृंगमपि लब्धुं शक्नुयात्। अर्थात नरः महता प्रयत्नेन असंभवमपि संभवं कर्तुं प्रभवेत, किंतु दुरभिनिवेशयुक्तमूर्खजनचित्तं प्रसादयितुं न कदापि क्षमेत। यत्नतः यहाँ पर
यति प्रतियत्ने धातु से नंग प्रत्यय होगा। यज याच यत भिक्ष प्रक्ष रक्षो नंग, इस सूत्र से यत्न तस, पंचमी में तसिल हो जाएगा तो यत्नतः बन जाएगा। यत्न बनेगा नंग प्रत्यय करने पर और यत्नतः बन जाएगा तसिल प्रत्यय करने पर। पीडयन पीड धातु से भैया सत्री प्रत्यय होगा लट लकार में। सिकतासु इस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आपः सुमनसो वर्षा अप्सरसः सिकता समाह एते स्त्रियां बहुते स्युः एकत्वेपि क्वचिन्मताः। कुछ लोगों का मत है कि कहीं कहीं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बाकी ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तैलम तिलस्य विकारः, तैलम तिल से अण कर देंगे तैलम बन जाएगा। लभेत पिबेत आराधयेत, यहाँ विधिलिंग लकार हुआ सख्यार्थ में। पिपासार्दितः, पातुम इच्छा पिपासा सन प्रत्यय होगा। पिपासा के जब हम रूप चलाएंगे तो तृतीया में पिपासा या अर्दितः, पिपासार्दितः, अर्दितः में अर्ध धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अर्दितः बन जाएगा। और पिपासा या अर्दितः तृतीय तत्पुरुष समास है। मृग तृष्णिकासु, मृगाणाम तृष्णा मृग तृष्णा, मृगाणाम तृष्णा अस्याम इति मृग तृष्णा, ये बहुव्रीहि समास है। मृग तृष्णा एवं मृग तृष्णिका, यहाँ पर स्वार्थ में कन प्रत्यय हुआ है। और प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यातिदाप्य सुपाहिति सूत्रेण इत्वम, जो मृग तृष्णिका दिख रहा है, मृग तृष्णा था, स्वार्थ में का प्रत्यय हुआ, कन प्रत्यय हो गया। तो अब देखिए मृग तृष्णा कन हो गया, तो जो ई दिख रहा है आपको, ये प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यातिदाप्य सुपाहि सूत्र के द्वारा जो मृग तृष्णा मृणा में दीर्घ आकार है उसके स्थान पर छोटी ई जो दिख रही है, ये इसी सूत्र से हुई। पर्यटन परि अट लट सत्री, अट धातु है और ससस्य विषाणा सस विषाणा षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। इस प्रकार की असंभव वस्तुएं इस श्लोक में बताई गई, इसलिए यहाँ पर भी आपको अतिशयोक्ति अलंकार पृथ्वी छंद भी बताया गया है। देखिए मृग तृष्णाम भसिस्नानः, मृग तृष्णाम भसिस्नातः खपुष्प कृतशेखरः एष बंध्या श्रुतो याति ससृंगधनुर्धरः। अर्थात मृग तृष्णा में कोई व्यक्ति स्नान कर ले रहा है। खपुष्प कृतशेखरः माने आकाश कुसुम, आकाश पुष्प की माला पहन ले रहा है। और एष बंध्या श्रुतो याति, जो बंध्या स्त्री है उसका पुत्र खरहे के सींग का बना धनुष लेकर के जा रहा है। यहाँ देखिए सर्वत्रापि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। आगे लिखा है मूर्खों को सन्मार्ग में लाना बहुत कठिन है। व्यालम बालम रणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते माधुर्यम मंदुबिंदुना रचयितुम चाराम बुधेरीहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधा सिन्धिभिः। यह मूर्खान् बलात् सुधा सिन्धिभिः सूक्तैः प्रतिनेतुमिच्छति असौ बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृंभते शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणिं भेत्तुं सन्नह्यते मधुबिन्दुना चाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते। यह नरः मूर्खान् विवेकशून्यान् बलात् हठात् सुधा सिन्धिभिः अमृतस्राविभिः सूक्तैः सुभाषितैः प्रतिनेतुम् अनुनेतुम् इच्छति वाञ्छति असौ नरः बालमृणालतन्तुभिः बालस्य कोमलस्य मृणालस्य विषस्य तन्तुभिः सूत्रैः व्यालं दुष्टगजं रोद्धुं नियन्तुं समुज्जृंभते प्रयतते। शिरीषकुसुमप्रान्तेन शिरीषनाम पुष्पस्य प्रान्तेन अग्रभागेन वज्रमणिं हीरकाख्यमणिं भेत्तुं छेत्तुं सन्नह्यते भद्रपरिकरो भवति मधुबिन्दुना क्षौद्रबिन्दुना क्षाराम्बुधेः लवणसमुद्रस्य माधुर्यं मधुरतां रचयितुं संपादयितुं ईहते कामयते। जो अपनी अमृत वर्षणी सूक्तियों के द्वारा मूर्खों को बलात् प्रसन्न करना चाहता है, वह कोमल कमल नाल के तंतु से मदमस्त हाथी को बांधना चाहता है, शिरीष पुष्प के किनारे से वज्रमणि हीरे को काटना चाहता है और खारे समुद्र को एक दो बूंद मधु अर्थात शहद डालकर मीठा बनाने की चेष्टा करता है। संस्कृत भावार्थ कैसे दिखेंगे? यथा मृणाल सूत्रैः गजबंधनं दुष्करं
यथा शिरीष पुष्पधारया हीरकक्षेदनं दुष्करं यथा मधुनः बिन्दुमात्रेण लवणसागरस्य मधुसीकरणं दुष्करं तथैव मधुरसूक्तिभिः मूर्खान् अनुरंजनमपि अत्यंत दुष्करम। टिप्पणी देख लेते हैं। बलात् यहाँ हठपूर्वक इसका मतलब होता है अत्र हेतु पंचमी, हेतु अर्थ में पंचमी हुई है। सुधा स्यंदिनी अमृत टपकाने वाले, सुधाम स्यंद्यते इति सुधा स्यंदिनी, सुधा यह उपपद रहते यदि धातु से ऋणी प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में, ताक्षिल्य अर्थ में है ना। ताक्षिल्य माने इसका ऐसा स्वभाव है, यह ताक्षिल्य अर्थ होता है। सूक्तैः सुंदर वचनों से, शोभनानि उक्तानि इति सूक्तानि प्रादि समास है और तृतीया बहुवचन का निर्देश है। सूक्त ही हो गया, शोभनानि उक्तानि इति सूक्तानि प्रादि बहुरी प्रादि समास हो जाएगा, तैहि सूक्तैहि। वच से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा तो उक्तानि हो जाएगा। प्रतिनेतुम प्रति उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो प्रतिनेतुम बन जाएगा। यहाँ पाठभेद भी मिलता है। नेतुम वांछति कलान पतिशताम सूक्तैस्सुधास्यद्भिः बालमृडाल तंतुभिः, बालंच तत्मृडालम इति बालमृडालम, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बालमृणालस्य तंतुः षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो बालमृणाल तंतु हो जाएगा। तैहि बालमृणाल तंतुभिः कर्ण तृतीया है। ब्यालम दुष्टगजम रोद्धुम रुधिर आवरणे धातु से, जो रुधादि की धातु है उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे, रोद्धुम बन जाएगा। रुणद्धि रुंधे रुरोध रुरुध अरुधत अरौत्सीत अरुद्ध ऐसे रूप बनते हैं। शिरीष कुसुम प्रांतेन, तो शिरीषस्य कुसुमम, शिरीष कुसुमम तस्य प्रांतः, शिरीष कुसुम प्रांतः तेन शिरीष कुसुम प्रांतेन, ऐसा है। अथवा हम शिरीषस्य कुसुमम ये षष्ठी तत्पुरुष कर दें और शिरीषं चेदम कुसुमम ये कर्मधारय समास करके भी आगे हम बढ़ सकते हैं। वज्रमणिम वज्रमणिम वज्रमणि वज्रमणि यहाँ कर्मधारय समास है। और मधुबिंदुना मधुनः बिंदु, मधुबिंदु यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन मधुबिंदुना कर्ण अर्थ में तृतीया है। क्षाराम्बुधे है अम्बूनि धीयन्ते अस्मिनिति अम्बुधि, इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पढ़ ले। और अम्बू उपपद रहते धा धातु से की प्रत्यय होता है कर्मण्य अधिकरणे नित्यनेन सूत्रेण। और क्षारः चाशौ अम्बुधि क्षाराम्बुधि, यहाँ पर कर्मधारय समास है, ये जरूर याद रखें। माधुर्यम यहाँ पर से प्रत्यय हुआ है। मधुरस्य भावः माधुर्यम, मधुर से ही हो जाएगा। विशेष देख लेते हैं। माला निदर्शन अलंकार है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। और सूर्यास्वैर यदि मह सजौ सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम, ये शार्दूल विक्रीडितम का लक्षण है। मूर्खों के लिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है, आगे इस श्लोक में बता रहे हैं। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानां। करें विधातारा ब्रह्मा अपंडितानां मूर्खाणां स्वायत्तं स्वाधीनम एकांत हितं नितांत हितकारी मौनम तूष्णीं भावः अज्ञतायाः मूर्खतायाः छादनम आवरणम विनिर्मितं रचितं सर्वविदां सर्वज्ञानां समाजे गोष्ठ्यां विशेषतः अधिक रूपेण विशूषणम अलंकरणम भवति जायते। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। संस्कृत भावार्थ लिखेंगे। मूर्खाणां कृते ब्रह्मणा मौनम मूर्खतायाः छादनम सर्वार्थ साधनम व रचितम, अतः मूर्खैः सर्वत्र विशेषतो विद्यत् समाजे मौनिभिः स्थातव्यम, अन्यथा स्वरूप प्रकाशनेन तेषाम् उपहास्यास्पदता स्यात्। अब विधाता वि उपसर्ग पूर्वक रुधाएं धारण पोषण जो धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे विधाता, तेन विधात्रा। अपंडितानाम मूर्खों का, पंडा सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा स ऐसाम संजाता इति पंडिताः, पंडा शब्द से इतच प्रत्यय हो जाएगा। तदस्य संजातम इति तारकादिभ्य इतच है ना, इत्यनेन पंडिताः न पंडिताः अपंडिताः नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कोई प्रत्यय पूछे तो इतच प्रत्यय बताएंगे और समास पूछे ना तत्पुरुष समास बता देंगे। स्वायत्तम अपने अधीन, स्वस्य आयत्तम स्वायत्तम, यहाँ नहीं तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है।
अधीनो निघ्न आयत्तः, ये सब जो है अधीन अर्थ में प्रयोग होते हैं। एकांत हितम, धा धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो हितम बन जाता है। एकः एव अंतो यस्य, एकः एव अंतो यस्य इति एकांतः, तत् एकांतम, एकः एव अंतो यस्य तत् एकांतम हो गया। एकांतम हितम इति एकांत हितम सुप्सुमा समास है। मौनम मुने भावम मौनम, अड़ प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। इगंतात् लघु पूर्वात् अड़, अज्ञतायाः यहाँ न जानाति इति अज्ञः, इगुपदज्ञः प्रीकिरः कः, अज्ञा धातु से का प्रत्यय हो जाएगा। नज्ञः अज्ञः, तो यहाँ पर नहीं तत्पुरुष समास कर लीजिए। फिर यहाँ पर तल प्रत्यय हो जाएगा और टाप हो जाएगा और षष्ठी एक वचन में अज्ञतायाः। छादनम छदि संवरणे, छाद्यते अनेन छादनम, छदि संवरणे से निज प्रत्यय ल्युट कर देंगे तो छादनम बन जाएगा। सर्वविदम, सर्वम जानाति इति सर्वविद, है ना, कोई प्रत्यय कर देंगे तो सर्वविद, है ना, सर्वविद, सर्वविदौ, सर्वविदः, ऐसे रूप चलेंगे। और ये इसके बाद षष्ठी का रूप है सर्वविदाम। अब समाजः, सम अज घई, ये समाजः मनुष्यों का समाज होता है, जानवरों का समज होता है। समुदो रजः पशुषु इत्यनेन अप्रत्यय, अप्रत्यय हुआ है तो समझ, समजह बन जाएगा। जो पशुओं का समूह होता है उसको समझ कहते हैं, और जो मनुष्यों का संघ होता है, समूह होता है, उसको समाज कहते हैं। अज भ्वादिगणी धातु है, इसके रूपाजति विवाय आजीत वैशीत ऐसे चलते हैं। विशेषतः विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ, विशेष वि उपसर्ग पूर्वक सिस धातु से, सिस्द्री धातु से घई प्रत्यय होगा तो विशेष बन जाएगा। अब पंचमी में सार्वविभक्ति कह तसिह, इस जो है नियम से तसिह प्रत्यय हो जाएगा। तसिल प्रत्यय होता है, तस बचता है, विसर्ग हो जाएगा तो विशेषतः ऐसा हो जाएगा। विभूषणम भी उपसर्ग पूर्वक भूष, भूषायाम धातु से लिट प्रत्यय हो जाएगा करणार्थ में, तो विभूषणम बन जाएगा। विशेष जान लेते हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है। छंद का लक्षण स्यादिंद्र वज्जा यदि तौ जगौगा, उपेंद्र वज्रा जतजाज तथो गौ, अनंतरोदि हृदलक्ष्म भादौ पादौ यदि या उपजात हस्ताः यस्ताः, इत्थम किरान्यास्वभिमिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नाम। ठीक है, अब विद्वानों के संग से वास्तविकता का ज्ञान बता रहे हैं। यदा किंचिज्ञोहम गज इव मदान्धस्समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदविलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कहते हैं यदा यस्मिन् काले अहम किंचिज्ञः अल्पज्ञः सन् गज इव हस्ति इव मदान्धः मदेन दर्पेण अंधः कर्तव्या कर्तव्य विवेक शून्य समभवं जातः, तदा तस्मिन् काले सर्वज्ञः निखिल ज्ञाता अस्मि विद्ये इति मम मनः चित्तम् अवलिप्तं गर्भपूर्णं, यदा यस्मिन् काले बुद्धजन सकाशात् विद्वज्जनेन सह समागमात् किंचित किंचित अल्पम अल्पम अवगतम ज्ञातम, तदा तस्मिन् काले मूर्खः मूढ़ः अस्मीति विचारेण मे मम मनः दर्पः ज्वर इव ताप इव विपगतः निर्गतः। जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा मदान्ध हो गया, तब यह समझकर कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरा मन आकाश पर चढ़ गया। जब मैं पंडितों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा, जुड़ने लगा, तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा, और तब मेरा गर्भ ज्वर से, जैसे व्यक्ति का ज्वर उतर जाता है, बुखार उतर जाता है, वैसे ही मेरा जो अहंकार रूपी ज्वर था वो धीरे धीरे हटने लगा। अल्पज्ञोऽपि सन् यः आत्मानं सर्वज्ञं मत्वा गर्वं कुरुते सः एव मूर्खः, एतादृश एवाहं पुरा आसम्। इदानीं तु पंडितानां संसर्गेण क्रमेण उन्मीलित नेत्रः सन् गर्वभारं शिरसः अवतारयम्। किंचित जानाति इति किंचिज्ञः
यहाँ पर भी आतोन उपसर्गे कहा लग जाएगा और ज्ञा धातु से का प्रत्यय हो जाएगा। मदांधा मदेन अंधा मदांधा, मद धातु से अप्रत्यय होगा मदोन उपसर्गे इत्यनेन मदः अमदेन अंधा मदांधा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, सर्व उपपद रहते ज्ञा धातु से का प्रत्यय, अर्थात सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः ऐसा भी कह सकते हैं। सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञः यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब अवलिप्तम औपसर्गपूर्वक लिप उपदेह धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा। अवलेपस्तु गर्भे स्याल लेपने दूषणे पिचायति कोशः, है ना। तो अवलेप माने हो जाएगा गर्भ से भरा हुआ, तो अवलेप यहाँ अक्ता प्रत्यांत है। और बुध जन सकाशात विद्वानों की संगति से, तो बुध यहाँ पर इगुपदज्ञ प्रीकिरः कह, चूँकि ये इगुपदक है माने इक उपधा में है, ऐसी धातु है बुध धातु, उससे का प्रत्यय हो जाएगा तो बुधा बन जाएगा। बुधः एव जनः, बुध जनः मयूरविंशकादित्वात् रूपक समासः। तस्य सकाशम षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मात् बुध जन सकाशात्, बुधा एव जनः मयूरविंशकादि समास। बुध जन जब बन जाएगा तब षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे। बुध जनस्य सकाशात्, बुध जन सकाशात्, ठीक है। पंचमी का निर्देश है। किंचित किंचित यहाँ बीप्सार्थ में द्वित्व है। व्यपगतः बी उपसर्ग पूर्वक अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो व्यपगतः बन जाएगा। और यहाँ पर बी अप यहाँ यण संधि हो गई है तो व्यपगतः बन गया है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागश्रिकरणी, श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य से विद्या प्राप्त करें। गुरुमुख से श्रवण करने पर ही विद्या विवेक वर्धनी होती है। आज यह गुरु शिष्य परंपरा नष्ट होती जा रही है। इसी से बहुत पढ़ लिख लेने पर भी लोगों को विवेक नहीं होता है। नीच की नीचता के बारे में बताते हैं। क्रमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। स्वाकुक्कुरः क्रमिकुलचितं क्रमिकुलैः कीटसमूहैः चितं व्याप्तं लालाक्लिन्नं लीलया श्रेणीकया क्लिन्नम् आर्द्रं विगन्धि दुर्गन्धि जुगुप्सितं निन्दितं निरामिषं निर्मांसं खरास्ति गर्दभस्य अस्ति निरूपम रसप्रीत्या निरूपमा उपमा रहिता या रसकीर्तिः अथवा निरूपमः उपमानरहितः यः रसः स्वादः तत्र या प्रीतिः प्रेम तया खादन भक्षजन पार्श्वस्थं निकटस्थं सुरपतिम इंद्रमपि विलोक्य दृष्ट्वा न शंकते न लज्जते क्षुद्रः नीचः जंतुः प्राणी परिग्रह फलगुतां स्वीकृत वस्तुनः तुच्छतां न गणयति न मनुते। कीड़ों से भरी हुई लार से भींगी दुर्गंधमय हेय निर्मांस गधे की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ कुत्ता अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देखकर नहीं लजाता, परवाह नहीं करता। नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, स्वग्रहित वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता। यथा कीटैर्व्याप्तं निर्मांसं दुर्गंधयुक्तं गर्दभस्य अस्थि लिहन् स्वसमीपस्थं स्थितं देवराजम अपि दृष्ट्वा न लज्जते न त्रपते तथैव निंदास्पदं कर्म कुर्वन् मूर्खोपि महतां विगर्हणात् न बिभेति। स्वा यहाँ पर श्री से कनिन प्रत्यय हो जाएगा तो स्वा बन जाएगा। और क्रमिकुल चितम, क्रमि माने कीड़ा, कुल माने समूह, चितम माने व्याप्त, कीड़ों से भरी हुई। क्रमीणाम कुलानी क्रमिकुलानी तैहि चितम क्रमिकुल चितम, तो क्रमिकुल का षष्ठी तत्पुरुष समास और चितम को जोड़ेंगे तो तृतीय तत्पुरुष समास। ची धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो चितम बन जाएगा। लालया क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम, लार से भींगी, तृतीय तत्पुरुष समास है। क्लिदि परिदेमने से अक्ता प्रत्यय कर देंगे तो क्लिन्नम बन जाएगा। कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय होगा। विगंधि ही, विगतः गंधः यस्य तत् विगंधी। जुगुप्सितम निंदितम, है ना, तो ये गुप धातु से गुपु रक्षण धातु है, सन प्रत्यय करेंगे तो जुगुप्सा बन जाएगा। और जुगुप्सितम में यहाँ अक्ता प्रत्यय हो जाएगा कर्म अर्थ में। निरामिषम निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् निरामिषम, यहाँ प्रादि बहुब्रीहि समास है। खरास्ति, यहाँ खरस से अस्थि खरास्थि, नरास्थि पाठ भी मिलता है तो
नरस्य अस्थि नरास्थि, खरस्य अस्थि खरास्थि, दोनों जो जहाँ मिल जाए वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास कर देना चाहिए। निरुपम रस प्रीत्या निहि नास्ति उपमा यस्य स निरुपमः, आदि बहुब्रीहि समास है। निरुपमः रसः कर्मधारय समास, निरुपम रसे प्रीति ही निरुपम रस प्रीति सप्तमी तत्पुरुष समास। तया हेतु अथवा प्रकृत्यादिभ्य इति करणे तृतीया, यहाँ तृतीया तत् जो है विभक्ति का निर्देश है। निहि नास्ति उपमा यस्य सः निरुपमः, निरुपमः रसः निरुपम रसः, निरुपम रसे प्रीति ही निरुपम रस प्रीति ही, तृतीया विभक्ति का निर्देश है। पार्श्वस्थम पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः, यहाँ पर पार्श्व पद रहते स्था धातु से का प्रत्यय हुआ है, सुपिस्थः है ना। और सुरपतिम, सुर माने देवता, पति माने स्वामी, सुरपति इंद्र होते हैं। सुराणाम पति सुरपति षष्ठी तत्पुरुष समास है। तम सुरपतिम द्वितीय विभक्ति का निर्देश है। परिग्रह फलगुताम, परिग्रह तो परिसर्ग पूर्वक ग्रहु धातु से अप्रत्यय हो जाएगा तो परिग्रह बन जाएगा। और ग्रह व्री द्री निश्चिक अवश्च इस सूत्र के द्वारा अप्रत्यय होता है। पत्नी परिजनादान मूल सापा परिग्रहाः, हाँ परिग्रह से फलगुता, परिग्रह फलगुता, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। आगे विवेकहीनों का पतन कैसे होता है ये देखते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्छितिधरं महीध्रादुत्तुंगाद अवनि अवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। इयं पृथिव्यां दृश्यमाना गंगा भागीरथी स्वर्गात् देवलोकात् सार्वं शैवं शिरः मस्तकं पशुपतिशिरस्तः शिवमस्तकात् क्षितिधरं हिमालयं नाम पर्वतम् उत्तुंगात् अत्युच्चात् महीध्रात् पर्वतात् अवनिं पृथिवीं अवनेः पृथिव्याः च अपि जलधिं समुद्रम् अधो अधः नीचात् नीचम स्तोकम अल्पम पदम स्थानमुपगता प्राप्ता अथवा आहोश्वित विवेकभ्रष्टानां विवेकशून्यानां शतमुखा बहुविधा विनिपातः अधपतनं भवति जायते। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय पहाड़ पर, हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में यह बात है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। नमित प्रवाह बेगम कश्चित सहिष्यते, मेरे प्रवाह के वेग को कोई नहीं सह सकता है। थी गर्भम धारयन्ती अविवेकिनी, इस प्रकार से गर्भ धारण करते हुए अविवेकिनी गंगा स्वर्गात च्युता माने स्वर्ग से उनका क्षरण हुआ, नीचे आई। शिवमस्तकोपरि अपतत ततः हिमालयोपरि ततः धरोपरि ततोपि समुद्रम गता। एवं सा नीचात् नीचम पदम प्राप्ता यो हि जनो विवेकशून्यो भवति तस्यापि इत्थमेव बहुप्रकारम अधः पतनम भवति। गंगा भारतवर्ष की पुण्य तो या प्रसिद्ध नदी है। गंगते ब्रह्म पदमनया गच्छति इति, तो गम धातु से गण प्रत्यय हो जाएगा और टाप हो जाएगा तो गंगा बन जाएगा। स्वर्गात यहाँ पंचमी है, अपादाने पंचमी से। सार्वम सर्वस्य शिवस्य इदम इति सार्वम हो जाएगा, अण प्रत्यय है। और पशुपति शिरस्तः पशूनां पति पशुपति तस्य शिरः पशुपति शिरः और तस्मात् पशुपति शिरस्तः, यहाँ पंचम्यास्तसि। और क्षितिधरम धरतीति धरः, दृढ़ धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा। अक्षितेः धरः क्षितिधरः षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्तुंगात यहाँ पंचमी विभक्ति हुई है। महीध्रात यहाँ भी पंचमी विभक्ति है। महीम धरतीति महीध्रा, मही उपद रहते धृ धातु से का प्रत्यय मूल भुजादिभ्या का इत्यनेन, है ना। तो महीम धरतीति महीध्रा तस्मात् महीध्रा, है ना। और अवनिम पृथ्वी को, जलधिम समुद्र को, जलानिधीयन्ते अस्मिनिति जलधी, जल उपपद रहते धा धातु सी की प्रत्यय हो जाएगा कर्मण्यधिकरणेन इत्यनेन, तो जलधिम बन जाएगा। विवेक भ्रष्टानाम, भ्रष्ट विचार वालों का, तो विवेक बी उपसर्ग पूर्वक बिच धातु से घई प्रत्यय होगा तो विवेक बन जाएगा। भ्रंसु अवतंसने धातु से अक्त प्रत्यय होगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्टः विवेकः ये शांते भ्रष्ट विवेकाः, भ्रष्टः विवेकः ये शांते भ्रष्ट विवेकाः या विवेक भ्रष्टाः,
यहाँ वाहिताग्न्यादिषु इत्यनेन विवेक शब्दस्य पूर्वनिपातः अथवा विवेकात् भ्रष्टाः विवेक भ्रष्टाः षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भ्रष्टः विवेकः येषां ते भ्रष्ट विवेकाः और विवेकात् भ्रष्टाः विवेक भ्रष्टाः ऐसा भी समास कर सकते हैं। विनिपातः विपत घई हो जाएगा, विनिपत घई विनिपाता बन जाएगा। शतमुखा शतम मुखानी यस्य स शतमुखा, ये बहुव्रीहि समास है। आगे हम लोग देखते हैं, पौराणिक कथा भी दी गई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मूर्खता की औषधि नहीं है। कह रहे हैं शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्या तपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्दभौ दंडेन भेषज संग्रहैश्च व्याधिः विविधैः मंत्रप्रयोगैः विषं च वारयितुं शक्यते सर्वस्य शास्त्रविहितम् औषधमस्ति मूर्खस्य औषधं नास्ति। हुतभुक् अग्निः जलेन वारिणा वारयितुं शमयितुं योग्यः सूर्यातपः सूर्यस्य रवेः आतपः घर्मः क्षत्रेण आप्तपत्रेण समदः मत्तः नागेन्द्रः गजेन्द्रः निशितांकुशेन तीक्ष्णांकुशेन गोगर्दभौ गौः वृषभः गर्दभः राषभः दंडेन यष्टिप्रहारेण भेषज संग्रहैश्च औषधिसेवनेन व्याधिः रोगः विविधैः नानाप्रकारैः मन्त्रप्रयोगैः विषोत्तारकमन्त्राणाम् आवर्तनैः विषं गरलं च वारयितुं शक्यते सर्वस्य सकलस्य शास्त्रविहितं शास्त्रकथितम् औषधं भेषजम् अस्ति विद्यते मूर्खस्य अज्ञस्य औषधं नास्ति। आग जल से बुझाई जा सकती है, सूर्य का ताप छाते से रोका जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से मतवाला हाथी वशीभूत किया जा सकता है, गदहा और बैल को दंडे से सीधा किया जा सकता है, रोग औषधि के सेवन से हटाया जा सकता है, विष भी तंत्र मंत्र से दूर किया जाता है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख व्यक्ति की कोई दवा नहीं। अग्नि ही सूर्यातपः गजराजः गोगर्दभौ व्याधि विषं च कमरसः चले छत्रेण तीक्ष्णांकुशेन दंडेन औषधैः मंत्रप्रयोगैः वारयितुं शक्यन्ते परं मूर्खबुद्धेः निवारणं केनाप्युपायेन कर्तुं न शक्यते। हुतभिक् हुतं होमद्रव्यं हविः भुङ्क्ते इति हुतभुक् हुत उपपद रहते भुज धातु से क्विक प्रत्यय हुत अक्ता हु दाना दनयों से अक्ता हो जाएगा तो हुत बन जाएगा। हुतम भुनक्ति थी हुतभुक, यहाँ पर क्विक प्रत्यय हो जाएगा। जलेन यहाँ तृतीया है। शक्य माने सकी सहोर यत, यहाँ पर यत प्रत्यय है। सूर्यातपः सूर्यस्य आतपः सूर्यातपः मदेन सह वर्तमानः समदः तेन सहित तुल्योग्य से यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ। उपसर्जनस्य से सह को सभाव हो गया है। नागेन्द्रः न गच्छति नगः और अगः अगः पर्वतः नगो अप्राणिषु अन्यतरस्यामिति सूत्रेण विकल्पेन नलोप विधानात् नगे भवाः नागाः नागानाम् इन्द्राः नागेन्द्रः अथवा नागेषु इन्द्रः। नागेन्द्रः चाहे षष्ठी तत्पुरुष करो चाहे सप्तमी तत्पुरुष करो चाहे उपमित तत्पुरुष कर दो, नागः इंद्रः एव। निशितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, निशितः अंकुशः कर्मधारय समास है। तेन निशितांकुशेन नि उपसर्ग पूर्वक श्यो धातु से श्योवंत कर्मणि है, इससे जो है श्योवंत कर्मणि से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो निशितः बन जाएगा। ठीक है। गो गर्दभौ बैल और गौश्च गर्दभश्च इति गो गर्दभौ द्वंद्व समास है ना। यहाँ पर द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास है। भेषज संग्रह ही तो भेषजा नाम संग्रह भेषज संग्रह तैहि भेषज संग्रह ही, तो सम उपसर्ग पूर्वक ग्रहु धातु से अप्रत्यय होगा तो संग्रह बन जाएगा, क्योंकि ये उकारांत धातु है ना, इससे अप्रत्यय हो जाता है हृदोरत। और विविधैः ही विभिन्नाः विधाः येषां ते विविधाः प्रादि बहुव्रीहि समास है। और मंत्र प्रयोग ही मंत्रों के प्रयोग से मंतारम त्रायन्ते रक्षन्ति इति मंत्राः, मन धातु से त्रन प्रत्यय तो मंत्र बन जाएगा। मत्रिगुप्त भाषणे धातु से अच प्रत्यय अथवा घई प्रत्यय करने पर भी मंत्र प्रयोग यह संसिद्ध हो जाएगा। अमंत्राणाम प्रयोगाः मंत्र प्रयोगाः तैहि मंत्र प्रयोगैः। शास्त्र विहितम
शास्त्रेण विहितम तृतीया तत्पुरुष समास करें, चाहे शास्त्रेषु विहितम, चाहे सप्तमी तत्पुरुष समास करें, दोनों समास हो जाएंगे। शास्त्र में जो है सासु अनुशिष्टौ धातु से स्ट्रन प्रत्यय होगा, सर्व धातुभ्यो स्ट्रन सूत्र से, और विहितम भी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा, तो विहितम बन जाएगा। और क्या, औषधम ओषः पाकः धीयते अस्यामिति कर्मण्यधिकरणे करणे चा, इस सूत्र से द्वारा ओस उपपद रहते धा धातु से की प्रत्यय होगा तो औषधि बन जाएगा। और कृताकारादक्तिना इति वार्तिकेन विकल्पेन गीसी, तो अगर छोटी ई है तो की प्रत्यय है, बड़ी ई है तो गीस प्रत्यय है। इतना संस्कृत में अंतर होता है। औषधिरेव औषधम, यहाँ पर औषधिरेव औषधम स्वार्थ में अण प्रत्यय है। मूर्खः मुँह धातु से मैंने बताया कि अभी खा प्रत्यय होता है और मूर आदेश हो जाता है, औणादिक सूत्र भी बताया था। और यहाँ षष्ठी विभक्ति केवल सामान्य अर्थ में तादर्थ्य में षष्ठी हुई है, जैसे तस्मै अर्थे तादर्थ्ये, है ना, माने अश्व के लिए, उसके लिए, ये अश्वस्य घासा, अश्व के लिए घास, तो ये अश्वस्य घासा, अश्व की घास, तादर्थ षष्ठी है। अब इसके बाद विद्वत पद्धति हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।